पाकिस्तान की ईरानी जहाज़ और अमरीकी वतन वापसी में सहूलत फराहम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आज हमले को ईरान मुंतकिल किया जाएगा। जहाज़ को भी मरम्मत के बाद पाकिस्तान के समुद्री हदूद से वापस ईरान के हवाले किया जा रहा है। ये इक़दाम ईरान और अमरीका दोनों की मुशावरत से किए जा रहे हैं। इक़दाम खित्ते में एतमाद साजी के लिए अहम पेशरफ्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए जारी सालिसी कोशिशों को जारी रखेगा। हम मुकालमे और सफारतकारी को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी पाकिस्तान की कोशिशों पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान के मज़बूत किरदार और पुरखुलूस कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार ने सफारतकारी की अहमियत उजागर करते हुए तामीरी रवाबित बरकरार रखने का आदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया। ट्रंप का आज से आबनाए हरमुज़ में फंसे जहाज़ निकालने का ऐलान। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि दुनिया भर के मुतअद्दिद ममालिक जो मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े का हिस्सा नहीं, उन्होंने अमरीका से दरख्वास्त की है कि आबनाए हरमुज़ में फंसे उनके जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ नहायत मज़बूत बातचीत कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात सब के लिए किसी मज़बूत नतीजे का बाइस बन सकते हैं। आबनाए हरमुज़ में मुदाखलत जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। ईरान की अमरीकी ऑपरेशन के ऐलान पर वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह ने कहा है कि अमरीका को एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन और ईरान के साथ एक कड़ी डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। आबनाए हरमुज़ और खलीज फारिस का इंतज़ाम ट्रंप के बयानात से नहीं चलेगा। अमरीकी मुदाखलत की सूरत में जंग बंदी ख़तरे में पड़ सकती है। मार्के हक और पाकिस्तान की शानदार फतह को एक साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत की जानिब से शानदार तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि मार्के हक के दौरान हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार भरपूर अंदाज में निभाया। पाकिस्तानी कौम ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तानी सफारतकारों ने भी सफारती महाज पर भरपूर अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया। दुनिया को वाज़े पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कामयाबी कौमी यकजहती, कुर्बानी और मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मार्के हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। गर्म हवाएं, लू के थपेड़े और आग बरसाता सूरज। कराची में पारा 44 डिग्री को छू गया। महसूस 40 डिग्री किया गया। जनूबी हिस्सों में भी शदीद गर्मी रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद में 46, मिट्टी में 45, सक्खर में 44, सिब्बी में 43 और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्म मौसम में ज़रूरी काम के अलावा घर से ना निकलने का मशवरा देते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। घर से बाहर जाना हो तो सर को ढांप कर निकलें। और शारा फैसल पर कराची पुलिस ऑफिस के सामने झाड़ियों में आतिशबाजी। आग ने करीब मौजूद ग्राउंड में खड़ी मोटरसाइकिल को लपेट में ले लिया। दर्जनों मोटरसाइकिल जल गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद ने आग लगाई। मार्के हक के एक साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार के तासुरात। फनकारों का कहना है कि स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। हम हैं बुनियानुल मरसूस। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और मेरे लिए अलग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, बैंकर्स हर एक मुलविस पाया गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन से था। हमें इन लोगों के पीछे जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। नाकामियों से सबक सीखा, बाबर आजम का ख्वाब पूरा हो गया। ट्रॉफी नाम कर ली पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL के सुल्तान करार। ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सीजन 11 के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एरन हार्डी मर्दे मैदान करार पाए। बॉलिंग बैटिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 4 विकेटें हासिल की। 39 गेंदों पर 56 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अब्दुल समद ने 48 रन की शानदार इनिंग खेली। ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था, ताहम 5वीं विकेट की शराकतदारी ने टीम को वाज़ेह फतह से हमकिनार किया। PSL 11 के अवार्ड्स का मेला पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम ने जीत लिया। सुफियान टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन बॉलर करार पाए। सबसे ज्यादा 22 विकेट लेने पर फजल महमूद कैप भी हासिल की। बाबर इवेंट के बेहतरीन बैटर रहे। 588 रन बनाने पर हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार भी ठहरे। हुनैन शाह को इमर्जिंग क्रिकेटर के अवार्ड से नवाजा गया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड हैदराबाद किंग्समैन के हिस्से में आया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को दे दिया। कहा कि टाइटल जीतना खिलाड़ियों और शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। मैच टू मैच प्लान किया, जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेली। कोशिश यही थी कि अपनी फॉर्म बहाल करूं और इसमें कामयाब रहा। बाबर आजम की बतौर कैप्टन PSL टाइटल जीतने की ख्वाहिश पूरी हो गई। स्टार बैटर ने पेशावर ज़ल्मी को 9 साल के बाद PSL का दूसरा टाइटल जितवा दिया। साथ ही खिलाड़ियों ने बाबर आजम को कांधों पर उठा लिया। जिंदा दिलाने लाहौर ने एक बार फिर दिल खुश कर दिया। होम टीम लाहौर कलंदर फाइनल में ना पहुंची, लेकिन दीगर फाइनलिस्ट टीमों की सपोर्ट के लिए हाउसफुल कर दिया। रिकॉर्ड 32,461 शायकीन ने स्टेडियम में मैच देखा। स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के रंग भरे नजर आए। किसी ने फेवरेट टीम की शर्ट पहनी तो किसी ने परचम उठा रखा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।